Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a Tata Steel stock and 200 quantities को मैंने यहाँ पर short किया है at a average price of 138.88 रुपीज़ पर एंड इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड अभी अभी इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस बचा है एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेलिंग साइड यहाँ पर टाटा स्टील में होने लगा है और एक्सपेक्टेशन है कि 1:3 तो एटलीस्ट इस ट्रेड में हमें अचीव हो जाने चाहिए या ज़्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा तो 1:2 हम यहाँ पर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कोज 1:3 एक बड़ा टारगेट हो जाएगा और हो सकता है कि इतना इनफ मोमेंटम टाटा स्टील ना कर सके और रिवर्सल हो जाए तो 1:2 में हम यहाँ पर टारगेट को प्लेस करते हैं और आज के दिन क्यों हमने टाटा स्टील पोजीशंस को क्रिएट किया है क्या लॉजिक है इस ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बिहाइंड चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि टाटा स्टील कंटिन्यूस अपने लोअर लॉज में है एंड आज के दिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर गैप अप के बाद ये कह सकते हैं एक अच्छा ओपनिंग टाटा स्टील में मॉर्निंग में देखने के लिए मिला पर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है जैसा कि लॉन्ग टर्म का टाटा स्टील का जो ट्रेंड है आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि वो सेलिंग साइड का है तो कहीं ना कहीं पोजीशंस ऑफ द सेलिंग साइड यहाँ पर डंपिंग की जा रही हैं या स्टॉक्स डंपिंग किए जा रहे हैं ना टाटा स्टील स्टॉक। तो इस डंपिंग को देखते हुए जैसे कि आप देखेंगे कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल इंट्राडे में भी आया है यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया है और इस मोमेंटम के बाद तो आप देख पाएंगे कि इस बाइंग मोमेंटम के बाद अगेन डंपिंग होना स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशंस बाइंग साइड की एग्जीक्यूट की गई हैं तो ये बाइंग साइड की पोजीशंस हो सकती हैं बट जैसे कि बढ़ते हुए प्राइजेस में इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है अगर ये सपोर्ट पर इतना वॉल्यूम आता तो कहा जा सकता था कि हाँ वायर्स ने पोजीशंस को क्रिएट किया है पर रेजिस्टेंस के पास इतना वॉल्यूम का आना इसमें सेलर्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है तो तब देखेंगे कि जितना यहाँ पर वॉल्यूम आया है उसके बाद डंपिंग होना टाटा स्टील में स्टार्ट हुआ है और इस कैंडल के बाद अब इस कैंडल में भी देखेंगे जो कि है 10.15 का कैंडल तो यहाँ पर भी पोजीशंस एग्जीक्यूट की गई हैं या क्वांटिटीज को सेल साइड में एग्जीक्यूट किया गया है या गिरते हुए प्राइजेस में टाटा स्टील में पोजीशंस को बनाया गया है तो इसी को देखते हुए हमने इस नियरेस्ट जो कि रजिस्टेंस लेवल है इसका स्टॉप लॉस प्लेस करके कुछ पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया और अब आप देख पा रहे होंगे कि डंपिंग ऑफ द सेलिंग साइड यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है या अब प्राइजेस यहाँ पर होल्ड करने लगा है तो वेट करेंगे टारगेट आएगा तो हम टारगेट को बुक करेंगे वरना स्टॉप लॉसेस को बुक कर कर हम आज के दिन के ट्रेड को क्लोज करेंगे तो वेट करते हैं और बाकी मैं अपने निफ्टी 50 को भी वॉच करें तो निफ्टी आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ को शो करने के बाद अगेन सोल साइड में डंपिंग होने लगा है या प्राइजेस फॉल होने लगा है और निफ्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है एंड कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता जा रहा है कई दिनों से आप देखेंगे कि अगेन एक शार्प सेलिंग निफ्टी 50 में देखने के लिए मिल रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी भी फॉल होगा तो टाटा स्टील में भी एक अच्छा पैनिक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है अब स्ट्रेंथ वायर्स में यहाँ नहीं है आप देख पा रहे होंगे कैंडल्स का अप एंड डाउन यहाँ पर कंटिन्यू है और जैसे ही इस सपोर्ट लेवल का या इस बेस का ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा मोमेंटम टाटा स्टील में देखने के लिए मिल सकता है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो चलिए वेट करते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है ये टारगेट आता है मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों टाटा स्टील अभी तक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दे पाया है जबकि निफ्टी अपने इस प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है या बाइंग पोजीशंस बिल्डअप हो रही है बट हम वेट करेंगे कि जब तक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा हम इस पोजीशंस को कट नहीं करने वाले हैं और टारगेट हमारा यहाँ तक 1:2 का रखा गया है तो छोटा ही टारगेट है ये ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा सेल ऑफ टाटा स्टील में देखने के लिए मिल सकता है तो फिलहाल तो पोजीशंस करंटली रनिंग में है और इसे एग्जिट नहीं किया गया है तो इसीलिए अपडेट किया गया था कि इस सपोर्ट लेवल को अगेन अगेन टेस्ट तो किया है पर कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को अगर होल्ड कर लेता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं को निफ्टी यहाँ पर फॉल हो रहा है पर टाटा स्टील ऐसा नहीं कर पा रहा तो चलिए वेट करते हैं जो भी होगा मैं आप सभी को अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर टाटा स्टील हमारे अगेंस्ट में परफॉर्म कर रहा है
और जैसा कि आप निफ्टी को देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, पर टाटा स्टील इसे पूरा एग्जॉस्ट कर चुका है, तो और हायर लेवल से प्रोसीड होने लगा है। तब स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं दोस्तों। को जैसा एक्सपेक्टेशन था कि एक बार वायर्स यहाँ पर पुल बैक लिया है, देन यहाँ से कंटिन्यूएशन होना चाहिए था इस सेलिंग साइड का, और टाटा स्टील अपने सेल साइड में ही है। बट नियर द स्टॉप लॉसेस आने लगा है प्राइजेस, एंड फर्स्ट टाइम भी आया था एंड सेकंड टाइम फिर से ही हाइस पर जाने लगा है। एंड निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट एक्टिविटी दिखाने देखने मिलती है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जा सकता है। एंड अगेन यहाँ पर डंपिंग होना स्टार्ट हुआ है टाटा स्टील में। तो अभी अब इस कैंडल का जैसा भी क्लोजिंग होगा, इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस मैक्सिमम है या टारगेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए वेट करते हैं, जैसा ही कोई अपडेट होता है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों टाटा स्टील यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद इसे फेल किया है एंड हाई लेवल से प्रोसीड होने लगा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील में अगेन यहाँ पर हैवी बाइंग पोजीशंस क्रिएट की जाने लगी और बढ़ते हुए प्राइजेस पर बाइंग सेल किया जा रहा है। एंड स्टॉप लॉसेस के पास यहाँ पर आ गया है टाटा हमारा प्राइजेस। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल निफ्टी में भी यहाँ पर परफॉर्म होने लगी है। तो टारगेट या स्टॉप लॉसेस के लिए वेट करेंगे। अभी तक तो यहाँ पर अप एंड डाउन्स टाटा स्टील में देखने के लिए मिल रहे हैं, और सेलिंग साइड का कोई भी अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन अब नहीं आ रहा है। बिकॉज आप कैंडल्स को भी देखेंगे, कैंडल बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग साइड में वीकनेस है एंड स्ट्रेंथ का कैंडल ऑफ द बाइंग साइड देखने के लिए मिल रहा है। तो वेट करते हैं जो भी आगे परफॉर्मेंस टाटा स्टील यहाँ पर शो करेगा, मैं आप सभी को अपडेट करूँगा। और जैसा कि अगेन हाइस पर प्रोसीड होने लगा है प्राइजेस, पर ब्रेकडाउन यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया है। जैसे कि आप देखेंगे कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ से हो गया था, पर यहाँ से पुल बैक लेने लगा है टाटा स्टील, और अब फिर से यहाँ से चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस से हिट हो सकता है। तो देखिए कि स्ट्रेंथ नहीं है सेलिंग साइड में, अगेन एंड बाइंग्स पर जाता है, देन फॉल हो जाता है, देन अगेन बाइंग्स पे जा रहा है, फॉल हो जा रहा है। तो ऊपर से भी डंपिंग स्टार्ट है एंड नीचे से भी कहीं ना कहीं बायर्स का एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रहा है। और अब आप इसकी ग्रीन कैंडल को भी देख सकते हैं। तो वोलेटाइलिटी टाटा स्टील में आज के दिन बहुत ज़्यादा हाई है। ये आप कह सकते हैं कि इस कैंडल के बाद अनसर्टेनिटी टाटा स्टील में अब शो होने लगी है। तो फर्स्ट टाइम इस ग्रीन कैंडल में हमारे स्टॉप लॉसेस प्राइस के नियर आया था, देन अगेन एंड अगेन बाइंग साइड में टाटा स्टील का प्रोसीड होता है, देन डंपिंग हो जाता है। तो सस्टेन कहीं ना कहीं वायर सेलर्स भी नहीं कर पा रहे हैं पोजीशंस को, एंड वायर्स का भी कोई ज़्यादा एक्यूमुलेशंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, पर स्पाइक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, एंड स्टॉप लॉसेस को वेट अब यहाँ पर ट्रेल नहीं कर सकते कॉज वोलेटिलिटी है, और अनसर्टेनिटी भी टाटा स्टील का यहाँ पे क्रिएट करने लगा है। तो स्टॉप लॉसेस को छोटा करने के बारे में या ट्रेल करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। एंड इन कैंडल्स को देखने के बाद या इससे पहले मैं सोच रहा था कि स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया जाए, बिकॉज अगेन एंड अगेन प्राइजेज इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर रहा है, एंड ब्रेकआउट हो गया तो फिर तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। पर अगेन एंड अगेन सपोर्ट को भी टेस्ट कर रहा है साथ के साथ, तो अनसर्टेनिटी है, किसी भी डायरेक्शन को हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो वेट करेंगे इसीलिए। एंड निफ्टी का भी देखेंगे कि निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, सॉरी सपोर्ट ले चुका है, और सपोर्ट के बाद यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है, हाइस पर जाता है, तो इसका इफेक्ट हमें टाटा स्टील में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब इसका इफेक्ट टाटा स्टील में पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा या नेगेटिव हमारे लिए, वो देखने वाली बात है। तो चलिए वेट करते हैं। ओके सो दोस्तों, टाटा स्टील में हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और आपको देख सकते हैं कि इसका बाइंग प्राइस पड़ा है हमें 139.40 पर। तो ये देखिएगा स्टील, टाटा स्टील को पोजीशंस को एग्जीक्यूट क्यों किया गया था, कि इसलिए किया गया था, एक तो हाई ब्रेक हुआ है इंटरडे का, एंड फिर इसे फेल कर चुका है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम आया है, पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी वायर्स हैं या जहाँ पर जो भी सेलिंग पोजीशंस की गई हैं,
तो इसी बेस पे की गई हैं कि पोजीशंस अब यहाँ से सस्टेन नहीं होंगी तो प्राइस डाउन साइड में परफॉर्म होना चाहिए। तो इसी बेस पर हमने वेट किया कि कंफर्मेशन आना चाहिए कि सेलिंग साइड में पोजीशंस क्रिएट की जाने लगी हैं। तो इस रेड कैंडल में ये कंफर्मेशन आया है, बट ये सपोर्ट के पास हमारा जो पोजीशंस का क्रिएट करने का डिसीजन है कहीं ना कहीं वो रॉन्ग था। तो इसी रीजन से हमारा स्टॉप लॉस भी आज के दिन बड़ा रखा गया कि इस सपोर्ट तक का रखा गया था। आप देखें कि टाटा स्टील अब हाइस पर प्रोसीड होने लगा है, वो इस रीजन से होने लगा है कि वो टाटा स्टील जो भी निफ्टी का जो ये एग्जॉस्ट कर चुका है सेलिंग, तो इसे निफ्टी का जो सेलिंग आया है टाटा स्टील में, तो वो इस कंसोलिडेशन फेज में एंड कंसोलिडेशन फेज में इसे सारा का सारा एग्जॉस्ट किया है। एंड जैसे ही निफ्टी में ये बाइंग पोजीशंस की या एक बाइंग पुलबैक देखने के लिए मिला है, तो इसमें टाटा स्टील अलाइन हो चुका है। तो ये अनसर्टेनिटी आज के दिन टाटा स्टील में रही कि वेट किया जा रहा था कि जैसे ये पुलबैक निफ्टी में आया है, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो सेलिंग साइड का है, तो पुलबैक के बाद सेल ऑफ होना चाहिए। तो निफ्टी तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस परफॉर्म हुआ, पर टाटा स्टील यहाँ पर हमें रॉन्ग प्रूफ कर चुका है कि टाटा स्टील में भी एक्सपेक्टेशन था कि टाटा स्टील भी सेल ऑफ हुआ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आया है मॉर्निंग में। तो ये स्ट्रेंथ आज के दिन टाटा स्टील में जो है सस्टेन नहीं होनी चाहिए। तो आधे से ज़्यादा मोमेंटम मॉर्निंग का यहाँ पर इस सेलिंग स्विंग में रिवर्स हुआ है। अगेन बाइंग साइड की पोजीशंस क्रिएट की जाने लगी फिर से। तो अनसर्टेनिटी टाटा स्टील में आज के दिन देखने के लिए मिली है। हो सकता है कि यहाँ से इन बायर्स का ट्रैप कर दे टाटा स्टील। तो अब जो भी होगा, अब ने तो पोजीशंस एग्जिट कर दिया है, हमारा स्टॉप लॉस आ गया है। अब हम आज के दिन के ट्रेड को यहीं क्लोज करेंगे या आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन को यहीं क्लोज करेंगे। सो यही था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। वी विल मीट अगेन विद अनदर मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।